हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मास्टर चू लियूटियान ने अपनी आर्मी को पीछे हटने के लिए कह दिया था, जिसके बाद जियानो सेक्ट की आर्मी पैलेस के अंदर वापस जाने लगी थी और उनके पीछे पीछे टियानमो सेक्ट आर्मी भी पैलेस के अंदर आने लगी थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ जैक टियानमो सेक्ट आर्मी को पैलेस के अंदर आता देखकर हेवन एंड अर्थ कोलैप्स फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। और जैक के उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते ही जमीन से बीस्ट किंग की कोर निकलती है और वहाँ पे एक फॉर्मेशन बन जाती है। और उसके बाद इसी तरह एक के बाद एक कई सारी कोर्स निकलकर उस फॉर्मेशन में जाने लगती हैं, जिससे उस फॉर्मेशन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और निकलने लगता है। ये सब असल में जैक का ही प्लान था। उसने पहले ही अलग अलग जगहों पे बीस्ट कोर्स को गाड़ दिया था ट्रैप फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए। और जैक को ऐसा करते हुए देखकर मास्टर चू लियूटियान जैक से पूछते हैं, जैक ये किस तरह की फॉर्मेशन है जिसमें इतनी सारी बीस्ट कोर्स की जरूरत पड़ रही है। जिसपे जैक मास्टर चू लियूटियान को हेवन एंड अर्थ कोलैप्स ट्रैप फॉर्मेशन के बारे में बताता है कि अगर एक बार इस फॉर्मेशन में हेवन पल्स रियलम के नीचे का कोई भी कल्टीवेटर फंस जाए तो उसके पास सरेंडर करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। और जैक मास्टर चू लियूटियान से कहता है, ये ट्रैप फॉर्मेशन ही टियानमो सेक्ट के लिए काफी है। ये सुन के मास्टर चू लियूटियान हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो वाकई एक कमाल की फॉर्मेशन है। जिसके बाद जैक मास्टर चू लियूटियान को अपना प्लान समझाते हुए बताता है कि टियानमो सेक्ट के साथ लड़ाई के दौरान आपको ऐसा शो करना है कि आप हार रहे हैं और आपको किसी तरह टियानमो सेक्ट आर्मी को इस ट्रैप फॉर्मेशन के अंदर ले आना है। ये सुन के मास्टर चू लियूटियान हाँ में अपना सर हिलाते हैं। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ टियानमो सेक्ट की आर्मी उस फॉर्मेशन के अंदर फंस चुकी थी और उस ट्रैप फॉर्मेशन से आग के गोले बरसने लगे थे, जिससे टियानमो सेक्ट आर्मी के काफी सारे लोग मारे जाते हैं। ये देखकर टियानमो सेक्ट का मास्टर अपनी आर्मी को वापस आने के लिए कहता है और ये देखकर जियानो सेक्ट के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और वो सभी अपनी जीत की खुशी मनाते हुए जैक की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि आज सिर्फ जैक की बदौलत ही वो लोग टियानमो सेक्ट को हरा पाए थे। वही मास्टर जुआन और लियो होंगफेंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और मास्टर जुआन कहते हैं, आखिर इस लड़के ने इतनी पावरफुल फॉर्मेशन कैसे बनाई? क्या इस लड़के ने अपनी ट्रू पावर को छुपा के रखा हुआ था? जिसपे ग्रैंड मास्टर मो कहते हैं, मैंने ऐसी फॉर्मेशन आज से पहले इस वर्ल्ड में कभी नहीं देखी। ये लड़का वाकई मैग्नेटिज्म का नंबर 1 जीनियस है। वहीं हम जैक को देखते हैं, जिसे इतने ज्यादा लोगों की वॉरशिप हासिल करने के लिए कई सारे पार्ट्स मिल रहे थे और जैक की सिस्टम उसे बताती है कि जियानो सेक्ट के डिसेबल्स की वॉरशिप हासिल करने के लिए आपको 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। ये सुन के जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। उसके बाद जैक गोंग वूजी को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता है और ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। ये देखकर गोंग वूजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहती है, मुझे लगता है ये लड़का अपनी मौत को बुला रहा है। और ये कहकर गोंग वूजी जैक की तरफ जाते हुए जैक पे अटैक कर देता है। ये देखकर जैक अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड पे उड़ते हुए उसके अटैक से बचने लगता है और तभी जैक को मास्टर जुआन नजर आता है और जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है। जिसके बाद जैक मास्टर जुआन के पीछे जाके छुप जाता है और वो नौटंकी करते हुए मास्टर जुआन से कहता है, अलायंस लीडर प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये देखकर मास्टर जुआन और लियो होंगफिंग बहुत ही ज्यादा डर गए थे और मास्टर जुआन जैक को आगे कर देता है। और ये देखकर जैक अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए मास्टर जुआन के पाँव को पकड़ लेता है। ये देखकर गोंग वूजी मास्टर जुआन पे अटैक कर देता है और उस अटैक को रोकने की वजह से मजबूरन मास्टर जुआन को भी उस पे अटैक करना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस मौके का फायदा उठा के जैक मोटल कैनन को बाहर निकालते हुए गोंग वूजी पे अटैक कर देता है और जैक के इस अटैक की वजह से गोंग वूजी का फेस मास्क टूट गया था और सबके सामने गोंग वूजी की असलियत आ गई थी। गोंग वूजी के फेस को देखते हुए जैक भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो खुद से ही कहता है, ये तो वही लड़की है जिसकी मैंने माइंड के अंदर जान बचाई थी। अगर मुझे पता होता ये मेरी दुश्मन है तो मैं इसे कभी नहीं बचाता। वहीं जियानो सेक्ट के साथ साथ टियानमो सेक्ट के लोग भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। ये देखकर गोंग वूजी अपनी आर्मी के पास वापस जाती है और वो अपनी आर्मी को एक बार फिर से पीछे हटने का ऑर्डर देती है, पर उसके बाद कोई भी नहीं मानता। और एल्डर वू सामने आते हुए गोंग वूजी से कहता है, तो तुम असल में एक औरत हो और तुम एक औरत होते हुए हमारी मास्टर कैसे बन गई? तुम पिछले कई सालों से हमें धोखा देती आ रही हो, इसलिए आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये कहकर एल्डर वू अपनी आर्मी के साथ मिलकर गोंग वूजी पे अटैक कर देता है। वहीं गोंग वूजी भी अपनी पावर का यूज करते हुए उनका सामना करने लगती है और तभी एल्डर वू और एल्डर वैन मिलकर स्पिरिचुअल टेंटिकल्स की मदद से गोंग वूजी को जगड़ लेते हैं और वो दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए गोंग वूजी को मारने ही वाले थे कि तभी जैक अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है गोंग वूजी एक अच्छी लड़की है और अगर आज मैं उसे टियानमो सेक्ट से बचा लेता हूँ तो हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे, जो कि जियानो सेक्ट के फ्यूचर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। वहीं गोंग वूजी को उन दोनों एल्डर्स के अटैक बस हिट करने ही वाले थे और ये देखकर गोंग वूजी समझ जाती है कि अब वो नहीं बच पाएगी, पर तभी जैक की ड्रैगन स्वॉर्ड उड़ते हुए आकर उसे बचा लेती है और जैक गोंग वूजी को पकड़ते हुए बहुत ही रोमांटिक अंदाज में उससे कहता है, सॉरी हनी, मुझे आने में देर हो गई। ये सुन के गोंग वूजी जैक को एक किक मार देती है। वहीं एल्डर वू जैक से कहता है, लड़के ये हमारे सेट का पर्सनल मामला है, इसलिए तुम इस मामले से दूर ही रहो। जिसपे जैक एल्डर वू से कहता है, तुम लोग अभी भी जियानो सेट के अंदर हो और हमारे सेट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो फिर भला मैं इस मामले से कैसे दूर रहूं? और ये कहकर जैक मोटल कैनन को बाहर निकालते हुए कहता है, अब अगर कोई आगे आया तो उसका भी मैं वही हाल करूंगा जो तुम्हारे वाइस मास्टर किंग लैंग का किया था। ये सुन के टियानमो सेक्ट आर्मी डर
गई थी। वहीं गोंग वूजी हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, ये लड़का मेरी मदद क्यों कर रहा है और ये सिर्फ मेरी मदद करने के लिए पूरी टियानमो सेक्ट आर्मी के साथ लड़ने के लिए तैयार है। ये देखकर टियानमो सेक्ट की आर्मी जैक से कहती है, लड़के ये लड़की पिछले कई सालों से हमें धोखा देती आ रही है, इसलिए अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो इस लड़की को छोड़कर पीछे हट जाओ, वरना हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मोटर कैनन से एल्डर वू पे अटैक कर देता है, जिससे एल्डर वू थोड़ा पीछे चला जाता है। ये देखकर एल्डर वू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए जैक पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी गोंग वूजी भी अपनी पावर का यूज करते हुए एल्डर वू के अटैक को रोक देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही पावरफुल शॉक वेव्स निकलती हैं। ये देखकर जैक टियानमो सेक्ट आर्मी से कहता है, ये बस तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है, ये गोंग वूजी को मारकर तुम्हारा मास्टर बनना चाहता है और अगर एक बार ये तुम्हारा मास्टर बन गया तो फिर ये तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। वहीं एल्डर वू अपनी फुल पावर का यूज करते हुए एक डोमेन क्रिएट करने लगता है। ये देखकर गोंग वूजी एक फॉर्मेशन बनाते हुए एल्डर वू पे उससे अटैक कर देती है, जिससे एल्डर वू की डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। वहीं गोंग वूजी जैक से कहती है, लगे रहो, तुम्हारी बातों का टियानमो सेक्ट आर्मी पे बहुत ज्यादा असर हो रहा है। ये सुन के जैक एक बार फिर से टियानमो सेक्ट आर्मी को लेक्चर देने लगता है और वो उनसे कहता है, औरत और मर्द दोनों एक बराबर है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ एल्डर वू फायरबॉल्स क्रिएट करके गोंग वूजी पे अटैक कर देता है और गोंग वूजी उन फायरबॉल्स को बहुत इजीली डॉज कर देती है। वहीं जैक अपना लेक्चर जारी रखते हुए टियानमो सेक्ट आर्मी से कहता है, एक औरत भी तुम्हारी मास्टर बन सकती है और गोंग वूजी तुम्हारी मास्टर इसलिए थी क्योंकि उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई थी और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो तुम्हारी मास्टर बनने के लायक थी। तुम सब लोग मिलकर भी उस अकेली औरत को नहीं हरा सकते, देखो उसे कैसे वो तुम्हारे एल्डर वू को बुरी तरह से पीट रही है। और तभी गोंग वूजी एल्डर वू पे अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है, जिससे एल्डर वू उड़ता हुआ पीछे एक दीवार के साथ जा टकराता है। ये देखकर टियानमो सेक्ट आर्मी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी, उन्हें जैक की बातों पे अब यकीन आने लगा था। ये देखकर जैक खुश होते हुए अपने मन में कहता है, इन बेवकूफ लोगों के लिए इतना लेक्चर ही काफी है। और तभी गोंग वूजी एक बार फिर से अपनी आर्मी को पीछे हटने का ऑर्डर देती है और अपनी आर्मी को धमकी देते हुए कहती है, और अगर किसी ने भी मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने की हिम्मत की तो मैं उस पे बिना कोई रहम किए उसे बहुत ही बुरी मौत दूंगी। ये सुन के एल्डर वैन गोंग वूजी के सामने झुकते हुए कहती है, सेक्ट मास्टर मैं आपके ऑर्डर की रिस्पेक्ट करती हूँ। और ये देखकर टियानमो सेक्ट आर्मी भी गोंग वूजी के सामने झुकते हुए कहती है, सेक्ट मास्टर हम आपके ऑर्डर की रिस्पेक्ट करते हैं। और ये कहकर वो सभी गोंग वूजी का ऑर्डर मानते हुए रियानियन सेक्ट से वापस जाने लगते हैं। तभी गोंग वूजी जैक से कहती है, तुमने इस बार मेरी काफी मदद की है, इसलिए मैं भी एक बार तुम्हारी मदद कर देती हूँ ताकि फ्यूचर में हम एक दूसरे के कर्जदार ना हो। और ये कहकर गोंग वूजी जैक को बताती है कि इंपीरियल सिटी का कोई आदमी तुम्हें मारना चाहता है और उस आदमी का कोई जासूस तुम्हारे रियानियन सेक्ट के अंदर ही मौजूद है। और ये कहकर गोंग वूजी वहाँ से चली जाती है, पर जैक गोंग वूजी की बात सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और वो कुछ सोचते हुए खुद से ही कहता है, क्या वाकई रियानियन सेक्ट के अंदर इंपीरियल सिटी का कोई जासूस मौजूद है और क्या उसी ने टियानमो सेक्ट की मदद की थी रियानियन सेक्ट पे अटैक करने के लिए। और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने रियानियन सेक्ट के अंदर हर किसी की वर्शिप को हासिल किया है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। और सिस्टम के ये कहते ही जैक पे पॉइंट्स की बारिश होने लगती है, पर जैक अभी भी गोंग वूजी की बातों को सोच रहा था और वो सोचते हुए खुद से ही कहता है, आखिर वो पर्सन कौन होगा? क्या टियानमो सेक्ट का ही कोई डिसाइबल हमारे रियानियन सेक्ट में रह रहा है और हमारी जासूसी कर रहा है? ऐसे कई सारे सवाल जैक के दिमाग में आ रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। तभी जैक की सिस्टम एक बार फिर से ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने रियानियन सेक्ट को बचाने का टास्क कंप्लीट कर लिया है, जिसके रिवार्ड में आपको 30 ड्रैगन क्रिस्टल्स मिलते हैं। क्या आप इन ड्रैगन क्रिस्टल्स को यूज करना चाहते हैं या नहीं? ये देखकर जैक अपनी सिस्टम को वो ड्रैगन क्रिस्टल यूज करने के लिए कहता है और जैक के ऐसा कहते ही जैक के ऊपर एक फॉर्मेशन बन जाती है, जिससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी निकलकर जैक की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसके बाद जैक खुद को पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था। और तभी सिस्टम जैक को बताती है कि आपकी ब्लड की कल्टीवेशन लैंड के मिडिल स्टेज पे पहुंच चुकी है और नेक्स्ट ब्रेक थ्रू के लिए आपको 150 ड्रैगन क्रिस्टल्स की जरूरत होगी। सिस्टम की ये बात सुन के जैक कहता है, ब्लड की पावर वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे लगता है मुझे जल्द से जल्द और ज्यादा ड्रैगन क्रिस्टल्स को हासिल करना होगा अपने ब्लड की कल्टीवेशन को अपग्रेड करने के लिए। और ये कहकर जैक वहाँ से उड़ते हुए रियानियन सेक्ट के मास्टर के पास पहुंच जाता है और जैक मास्टर चू लियू टियान को रिस्पेक्ट देते हुए उनसे कहता है, मास्टर फाइनली मैंने अपना मिशन पूरा कर ही लिया। जैक को अपने सामने झुकता हुआ देखकर मास्टर चू लियू टियान जैक से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, क्योंकि जैक ने अकेले ही रियानियन सेक्ट को बचाया था, फिर भी वो मास्टर को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था। ये देखकर मास्टर जुआन सोचते हुए खुद से ही कहता है, ये लड़का एक गॉड गिफ्टेड है, अगर ये मेरे साथ मिल जाए तो फ्यूचर में कोई भी मेरे साथ पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए मुझे लगता है मुझे अपना रिलेशन इस लड़के के साथ खराब नहीं करना चाहिए। और ये कहकर मास्टर जुआन हंसते हुए आगे आता है और वो जैक से कहता है, जैक तुम एक रियल हीरो हो। और ग्रैंड मास्टर मो भी मास्टर जुआन का साथ देते हुए कहते हैं, मास्टर जुआन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुमने अकेले ही पूरी टियानमो सेक्ट आर्मी
को हरा दिया। इमोर्टल अलायंस वाकई बहुत ज्यादा लकी है जो उसके पास तुम्हारे जैसा एक रियल हीरो है। ये सुन के जैक मास्टर जुआन से कहता है, मास्टर जुआन मुझे याद है, कोई तो कह रहा था मैं टियानमोसेट के साथ मिला हुआ हूँ। ये सुन के मास्टर जुआन का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए ओसे से कहता है, कौन बोल रहा था ऐसा। ये सुन के लिए होंगफिंग और ग्रैंड मास्टर मो दोनों डरते हुए नाम में अपना सर हिलाने लगते हैं। ये देखकर जैक अपने मन में कहता है, यहाँ तो एक चोर ही दूसरे चोरों पे इल्जाम लगा रहा है पर फिर भी इसे शर्म नहीं आ रही। और तभी मास्टर जुआन जैक को बताता है कि इमोर्टल अलायंस में एक एंशिएंट रोड है जो कि 3 दिन बाद ओपन होने वाला है। एंशिएंट रोड के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेजर्स मौजूद हैं। ये सुन के जैक कहता है, एंशिएंट रोड टोली सकाए ये किस तरह की जगह है? क्या वाकई वहाँ पे इतने सारे ट्रेजर्स मौजूद हैं या ये सिर्फ मुझे लालच दे रहा है? ये तो खुद इतना ज्यादा घटिया आदमी है, फिर ये किसी और के बारे में अच्छा कैसे सोच सकता है? मुझे लगता है जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। और ये कहकर जैक इसके लिए मना करने ही वाला था कि तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, एक रैंडम टास्क आया है, आपको एंशिएंट रोड टोली सकाए के 5th लेवल तक पहुंचना होगा और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो आपको सिस्टम की तरफ से 100 ड्रैगन क्रिस्टल्स रिवार्ड के तौर पर दिए जाएंगे। 100 ड्रैगन क्रिस्टल्स का सुनकर जैक कहता है, मुझे लगता है अब तो मुझे उस एंशिएंट रोड पे जाना ही पड़ेगा। और ये कहकर जैक वहाँ जाने की ठान लेता है और वो मास्टर जुआन का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहता है, मैं उस एंशिएंट रोड में जाने के लिए जरूर आऊंगा। ये सुन के मास्टर जुआन कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एंशिएंट रोड में जाने के लिए सभी सेक्ट्स के टैलेंटेड लोग इकट्ठा होते हैं, पर तुम्हारे टैलेंट को देखते हुए मुझे यकीन है तुम उन सबको भी पीछे छोड़ दोगे। और ये कहकर वो तीनों मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी मास्टर चू लियोटियान जैक से कहते हैं, जैक एंशिएंट रोड तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, इसलिए इस चांस को गंवाना मत। इस पे जैक भी हाँ में अपना सर हिलाता है। पर तभी चूवन गुस्सा करते हुए अपने फादर से कहती है, फादर आप ये क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है और जैक तो अभी सिर्फ की पल्स रियालम में है, तो उसके लिए तो एंशिएंट रोड और भी ज्यादा खतरनाक जगह है। यहाँ चूवन को जैक की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। ये देखकर जैक स्माइल करते हुए चूवन से कहता है, चूवन तुम मेरी सेफ्टी को लेकर इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? ये सुन के चूवन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए जैक से कहती है, तुम हो ही एक स्टूपिड पर्सन। और वो जैक के पाँव पे जोर से अपना पाँव मारते हुए वहाँ से जाने लगती है। वहीं जैक अपने पाँव को पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए जुई के पास जाता है और उससे कहता है, प्लीज मेरा हाथ पकड़ो। ये देखकर जुई भी अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है और ये देखकर सेक्ट मास्टर और वहाँ पे मौजूद बाकी सभी हंसने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जैक ज़ियानो सेक्ट में मौजूद जासूस को पकड़ पाएगा या नहीं, और एंशिएंट रोड में उसका सामना कौन कौन सी मुसीबतों से होगा, ये तो अब हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।